Hello children, I'm back with the second part of the chapter number 11, his first flight, from your book My English Garden. So in the first video we were talking about the seagull, एक young seagull के बारे में हम बात कर रहे थे, and we saw that how much he was afraid that he wasn't able to fly at all from the ledge. तो वो हमने देखा कि कैसे वो कोशिश करा उसने, बट वो लेज से उड़ नहीं पाया, एंड फाइनली ही slept there, only there was a hole, वहाँ पर एक गड्ढा था, उसमें सो गया. Now we'll see what happens, what is done by his parents. तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, we'll see in this video today. So here we go. Even when I'm starting with the last paragraph, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster of courage to take that plunge. Again, फिर क्या होता है, जो उसके भाई बहन होते हैं, फिर से ना, बिकॉज अ डे बिफोर दे प्रैक्टिस ऑफ फ्लाइंग एंड दे वर एबल टू फ्लाई. उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी और वो अब उड़ पा रहे थे. हालांकि जो उसके भाई बहन थे, हुज विंग्स वर वेरी शॉर्टर देन दिस यंग सीगुल, जो यंग सीगुल है, जो उड़ नहीं पा रहा, इससे भी छोटे उन लोगों के विंग्स थे, बहुत छोटे उन लोगों के पंख थे. स्टिल वो उन्होंने क्या किया, दे रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक तक, किनारे तक दौड़ के गए, एंड फ्लैप एंड मूव्ड देयर विंग्स. उन्होंने फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना. सो दे फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू इन द एयर फार अवे इन द स्काई, और वो वहाँ से काफ़ी दूर चले जाते हैं उड़ करके. बट दिस यंग सीगुल failed to courage his मस्टर ऑफ का मतलब होता है टू फाइंड आउट और कलेक्ट. सो ही फेल्ड टू कलेक्ट हिज करेज. वो अपने आप को हिम्मत नहीं जुटा पाता है, एंड फाइनली क्या करता है, और किस चीज़ की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, टू टेक दैट प्लंग का मतलब होता है उछाल या फिर छलांग मारना. ठीक है. सो जो उसके भाई बहन थे, दे टुक द प्लंग बाय फ्लाइंग, राइट, but he was not able to do that. फिर क्या होता है, अब now seeing this activities again and again, his parents were too much upset. वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. Now they decided to do something against him. वो कुछ प्लानिंग करते हैं उसके खिलाफ करने की. Let's see what do they do. His father and mother had come around, calling to him shrilly, scolding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. अब उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही श्रीली का मतलब बहुत ज़ोर से, लाउडली, बहुत ही शार्प वॉइस में क्या करते हैं, दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम, उसको बुलाते हैं ज़ोर से, उसको ज़ोर से बुलाते हैं. एंड देन दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम, उसको डांटना भी शुरू करते हैं. एंड दे थ्रेटेंड हिम टू नॉट टू प्रोवाइड हिम विद फूड. वो उसको थ्रेटन, धमकी देते हैं दैट नाउ ही वुड नॉट गेट एनी फूड, उसको कोई खाना नहीं मिलेगा अनलेस अंटिल ही फ्लाइज, जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसको कोई खाना नहीं मिलेगा. बट वो भी जो सीगुल था, ही वॉज हेल्पलेस. वो क्या करता है, फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट अब नाउ द मीनिंग ऑफ फॉर द लाइफ ऑफ हिम, एन एक्सप्रेशन that means no matter how hard he tried. यानी कि उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसने कितनी मेहनत करी. इट मीन्स ऐसा नहीं दैट ही wasn't trying, वो ट्राई कर रहा था, बट उसकी जो मेहनत थी उससे कोई असर नहीं पड़ रहा था. क्यों असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जब भी उड़ने की बारी आती थी, ही वॉज लर्निंग टू फ्लाई, वो उड़ना सीख रहा था. बट व्हेनेवर इट केम टू फ्लाइंग ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक लेता है. एंड दिस वॉज द ओनली रीज़न कि उसके जो सारी मेहनत थे, जो सारे उसके प्रयास थे, वो फेल हुए जा रहे थे और वो वहाँ से नहीं मूव कर सका. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before,
All day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब फिर से दूसरा दिन आता है. That was 24 hours ago. यानी that day when his parents scolded him badly and left him all alone there on the ledge. उसको अकेला उस पहाड़ी पर छोड़ के चले जाते हैं. Then the day passed, पूरा दिन बीत जाता है and it is now 24 hours were also over. पूरा दिन ख़त्म हो गया है. Nobody came to him. उसके पास कोई नहीं आता है. And the whole day was like spent like that. Nobody came to watch him. उसके पास कोई नहीं आता है. ना उसके पेरेंट्स आते हैं, ना उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर आते हैं. बल्कि वो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? हिज पेरेंट्स वर टीचिंग, वर परफेक्टिंग देयर अदर चिल्ड्रन, देयर अदर बर्ड्स. वो जो उसके पेरेंट्स थे वो अपने और बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे, बल्कि उसमें परफेक्ट कर रहे थे, उनको पारंगत कर रहे थे उड़ने में. और क्या क्या सिखा रहे थे? दे वर टीचिंग देयर चिल्ड्रन हाउ टू स्किम. जब हम फिसलते हैं उसको स्किम बोलते हैं. लहरों पे कैसे स्किमिंग करनी है, वेव्स पर कैसे चलना है, वो सिखाते हैं. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे डुबकी, डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना. सो हाउ टू डाइव फॉर फिश यानी हाउ टू हंट द फिश, कैसे पानी में स्किम करते हुए कैसे उसमें डुबकी लगा करके वो फिश को हंट करें, उसका शिकार करें. ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स अपने और बच्चों को सिखा रहे हैं. और what was he doing? He was just watching his parents, brothers and sister enjoying the things happily. वो देख रहा था कि सब enjoy कर रहे थे उसको छोड़ करके. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff. And the things were happening by their parents, brothers and sister on the cliff which was opposite of his ledge. जिसकी पहाड़ी थी उसके ठीक विपरीत दिशा में जो पहाड़ी थी, क्लिफ थी, वहाँ पर वो लोग सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे. एक बहुत बड़ा प्लेटियो था. प्लेटियो का मतलब होता है एक पठार था. पठार मीन्स एक द शेप ऑफ टेबल, जो टेबल की तरीके का शेप होता है उसको हम, वैसी लैंड को हम प्लेटियो बोलते हैं. तो वहाँ पर वो लोग इंजॉय कर रहे थे. एंड फ्रॉम देयर ओनली दे वर पासिंग कॉमेंट दैट ही इज़ कॉवर्ड. उसकी जो कायरता है उस पर वो कमेंट कर रहे थे, उस पर वो टॉन्ट मार रहे थे, ताने मार रहे थे. दैट ही इज़ सच अ कॉवर्ड बर्ड दैट ही वोंट बी एबल टू फ्लाई एट ऑल इन हिज होल लाइफ एंड ही विल डाई ओवर देयर ऑल अलोन. तो उसको ताने मार रहे थे कि अभी वहीं मर जाएगा ये, क्योंकि उड़ नहीं सकता है और बिना उड़े चिड़िया की लाइफ कुछ नहीं होती है. राइट? बिकॉज सी चिल्ड्रन, क्या होता है अगर एक चिड़िया अगर नहीं उड़ सकती है तो क्या होगा? दी बिग बर्ड्स विल कम एंड हंट देम. उसको क्या करें? उस चिड़िया को मार के खा जाएंगे. वाई? बिकॉज वो उड़ ही नहीं पा रहा, उसको कोई जानवर खा जाएगा. ठीक है? तो फॉर बर्ड्स फ्लाइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर क्या होता है? द सन वॉज नाउ राइजिंग हायर इन द स्काई, ब्लेजिंग warmly on the ledge that faced the south. He had not eaten since the previous nightfall. अब the next day comes. Now the sun was rising. The next day came and the sun rose in the sky. And it was so brightening. जो sun था, जो सूरज था, निकला बहुत चमकदार था. एंड उसके ऊपर द सन लाइट वॉज कमिंग ऑन हिम. उसके शरीर पर लाइट पड़ रही थी, सूरज की रोशनी पड़ रही थी. Why? Because he was facing the sun. He was sitting on the direction that was facing the sun. वो उस दिशा में बैठा था जो कि सन को फेस कर रही थी, सन की तरफ थी.
and he hadn't eaten since the previous nightfall, and it was 24 hour that he did not take anything, he did not eat any food, उसको कुछ खाना नहीं मिला था बिकॉज वो अकेला था, उसके पेरेंट्स और कोई भाई बहन भी नहीं आए थे उसको खाना देने के लिए, और वो उठकर कुछ अपने आप से कोशिश भी नहीं कर रहा था, इसलिए वो क्या था, ही वॉज सो हंग्री, वो भूखा था। He stepped slowly out of the ledge, or out of the edge of the ledge, but his family took no notice of him. He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. अब क्या हो रहा था, बाकी के लोग अब when he was so hungry, वो भूखा था, एंड अब वो बाहर ही नो स्टेप्ड आउट ऑफ दैट होल, उस गड्ढे से बाहर निकलता है, एंड ही केम ऑन द लेज, वो उस पहाड़ी पर आ जाता है, एंड फ्रॉम देयर ही सॉ हिज फैमिली वॉज नॉट नोटिसिंग हिम एट ऑल, उसकी फैमिली उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर फ्लाइंग एंड नो लाइंग ऑन द प्लेटियो ऑन स्लीपिंग, वो उसके जो भाई बहन थे वो सब उस पहाड़ी, उस जो पठार था उस पर सो रहे थे, आराम कर रहे थे, पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, एंड विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक। अब अगर आपने देखा होगा जब चिड़िया सोती है या फिर आराम करती है तो क्या करते हैं, दे पुट देयर हेड्स नो बैक इन देयर नेक, अपनी गर्दन में अपने सर को छिपा कर वो सो जाते हैं। तो देयर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑल्सो वर डूइंग द सेम, एंड वॉट वॉज हिज फादर डूइंग, ही वॉज मेंटेनिंग हिज फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसका फादर था वो अपने फेदर्स को, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम था तो जैसे हम लोग नहाते हैं वी टेक अ बाथ, सेम एज जो चिड़िया होती है दे ऑल्सो डू, तो वो क्या करते, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ फेदर्स, दे नीड टू मेंटेन ऑल द फेदर्स एंड दे लव डूइंग इट, नो बहुत अच्छा लगता है चिड़िया को ये सब करना। तो उसका जो फादर था अपने वाइट फेदर को, अपने जो पीठ पर जो उसके सफ़ेद पंख थे उसको क्या कर रहा था, पर थे, उसको क्या कर रहा था, ही वॉज प्रेनिंग, मेंटेनिंग, प्रेनिंग का मतलब होता है अच्छे से उसको मेंटेन करना, उनको सेट कर रहा था अपने फेदर्स को। और उसकी मदर क्या कर रही थी, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और जो उसकी मम्मी थी शी वॉज ओनली लुकिंग एट हिम, उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द plateau. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet. अब उसकी मदर क्या कर रही थी, शी वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी, एंड फाइनली ही कुड हैव अ ग्लिम्स ऑफ हिज मदर दैट कोई तो है जिसको देख रहा है। तो फिर वो क्या कर रही थी, वो देखता है कि दैट शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन हिज प्लेटियो, प्लेटियो का जो पठार था उसमें छोटा सा ऊंचा भाग था, ऊंचा लैंड था, वहाँ पर वो खड़ी हुई थी, एंड वो क्या कर रही थी, शी वॉज टेयरिंग अ पीस ऑफ फिश, एक अपने पैरों के नीचे दबा करके, नो फिश वॉज लाइंग अंडर हर फीट, उसके पंजों के नीचे एक फिश थी, राइट, एक मछली थी, और जिसको क्या कर रही थी, शी वॉज टेयरिंग, उसको फाड़ रही थी। अब एज वी ऑल नो, हम ऊंचा तो नहीं निकल सकते हैं, दे हैव टू टेयर समथिंग इनटू पीसेस टू फीड देमसेल्व्स, अपने आप को खिलाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को छोटा छोटा पीसों में टुकड़ा करना पड़ता है, उसको फाड़ना पड़ता है। तो वो जो फिश थी उसको फाड़ रही थी अपने फीट के नीचे दबा करके, एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक, एंड बीच बीच में क्या कर रही थी, शी वॉज शार्पनिंग यू नो हर बोथ साइड्स ऑफ द बीक, अपनी जो चोंच थी, दोनों साइड जो चोंच थी उसके दोनों साइड्स को क्या कर रही थी, वो उसको शार्प कर रही थी, किसमें, बाय रबिंग अगेंस्ट द रॉक्स, जो पहाड़ होते हैं, जो पत्थर होते हैं उस पर घिस घिस करके अपने जो बीक थी उसको शार्प कर रही थी, जिससे कि वो फिश के टुकड़ों को अच्छे से टेयर कर सके। हिज फादर, एंड देन व्हाट हैपन्स, स्क्रैप का मतलब होता है घिसना। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, एंड द मोमेंट ही सॉ हिज मदर टेयरिंग द पीस ऑफ फिश, वो क्या करता है, द फूड मैडन्ड हिम, वो जो
फिश का टुकड़ा होता है, जो फिश होती है, जो खाना होता है, बिकॉज सीगल्स ऑलवेज हैव फिश इन देयर फूड। अपने खाने में वो क्या खाते हैं, वो फ़िश खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सागर के किनारे उनको मछलियाँ आराम से मिल जाती हैं। तो वो खाना देख के वो पागल हो जाता है, ही वेंट सेनाइल। एंड फिर क्या करता है, हाउ ही लव टू टेयर फूड द वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगैन टू वेट इट। अब उसको इतना अच्छा लग रहा होता है, ही ऑल्सो, बिकॉज जब भी उसकी मम्मी उसको खाना खिलाती थी तो वो भी ऐसे ही एक्टिविटीज़ करता था, वो भी अपनी बीक को शार्प करता था। नो, वेट का मतलब होता है टू इंक्रीज़ योर डिज़ायर फॉर और इंटरेस्ट इन समथिंग। उसको देख करके, उस मोमेंट को देख करके उसकी जो डिज़ायर थी, ही वॉज हैविंग ईगर डिज़ायर टू हैव दैट फूड। वो जल्दी से जल्दी उस फिश को पाना चाह रहा था। ही अटर्ड अ लो कैकल, हिज मदर कैकल्ड टू एंड लुक्ड एट हिम। एंड वो क्या करता है, अपनी मदर से अटर का मतलब होता है कुछ कहता है, कैकल का मतलब जो द वे दे स्पीक, नो, बोलता है, कैकल करता है, अपनी मदर से कुछ कहता है। एंड हिज मदर ऑल्सो रिप्लाइड हिम बैक, उसको पलट के रिप्लाई करती है और उसकी तरफ देखती है। तो यहाँ पर उसकी मदर क्या कर रही है, शी वॉज मेकिंग हिम रियलाइज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट फूड इज़ एंड हाउ इवन मोर देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फ्लाई। उसको एहसास करा रही थी कि खाना खाने के लिए तुमको इधर आना पड़ेगा, तुमको उड़ करके इस खाने तक पहुंचना पड़ेगा। अब वो क्या बोलता है, उसका जो सीगल क्या बोलता है उसकी माँ से, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। So here now, before I end up this video, I need to ask you again one question, that why was he not given food from his parents, by his parents? क्यों उसको खाना नहीं दिया गया? What was the reason? Why was he not given attention by his parents? को क्यों attention नहीं मिल रही थी अपने parents से? So saying this, I would say thank you children, bye bye.